हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य आपको अपनी इस वीडियो लेक्चर में नीट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर के आया हूं। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि नीट 2020 नीट 2020 पोस्टपोन हो चुका है, जो कि 26 जुलाई को होने वाला था। अब ये कब होगा? 13 सितंबर को होगा ये। ठीक है, तो हमारे पास फुल टाइम है अच्छे से स्टडी करने के लिए। जैसा कि बच्चे इधर 26 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा बच्चे घर पर परेशान थे कि होना एग्जाम है कि नहीं होना है। सबसे ज्यादा बच्चों की यही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ, आप लोगों के पास 2.5 महीने कंप्लीट टाइम है स्टडी करने के लिए। तो रमेश पोखरियाल जी ने क्या न्यूज दिया आज कि कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए। क्यों सेफ्टी? क्योंकि पर डे आज कोरोना केस 15,000 से 20,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, तो 26 जुलाई तक कराना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स बेड्स फुल हो चुके हैं कोरोना पेशेंट से। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ हॉस्पिटल्स में, तो सारे बेड्स फुल हो गए। तो अब वो बड़ी बड़ी सिटीज में, महाराष्ट्र वगैरह में क्या है कि जहाँ पेशेंट बहुत ज्यादा है, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में, वहां पर क्या है कि सारे स्कूल सेंटर को ही क्या बना दिया गया, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया पेशेंट्स के लिए। तो अब वो एक रीजन ये रहा नेट चेंज होने का। दूसरा रीजन है कि सारे बच्चे घर गए हुए हैं, तो कोई सेंटर दिल्ली लिया है, कोई कोटा लिया है, कोई राजस्थान, कोई बॉम्बे लिया है। तो इस कोरोना पीरियड में वो वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है एग्जाम के लिए। इसलिए दोबारा चेंजिंग ये होगी कि इनको एग्जाम सेंटर आपको दोबारा से फिलअप करने के चांसेस देंगे कि आप अपने होम सिटी में आप सेंटर ले लीजिए तब तक। इसलिए इन्होंने स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए नीट की डेट को चेंज किया और जो प्रॉब्लम होने वाली थी उसको रिमूव करने के लिए। एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन। तो रमेश पोखरियाल जी ने क्या कहा कि स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नीट जेई और नीट को एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाता है। ये जेई मेन एग्जामिनेशन कब से कब तक होगा? जेई मेन का एग्जामिनेशन हेल्ड बिटवीन 1 to 6 सितंबर तक होगा ये। जबकि एडवांस जेई एडवांस कब होगा? जेई एडवांस का होगा 27 सितंबर को होगा। जबकि नीट का एग्जाम कब होगा? नीट का एग्जाम इन्होंने 13 सितंबर को पोस्टपोन किया है। तो जेई मेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन 1 to 6 सितंबर एंड जेई एडवांस एग्जाम विल हेल्ड ऑन 27 सितंबर को होगा। एंड नीट जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन 13 सितंबर। ओके, हमारे पास 2.5 मंथ के आसपास हम लोग पास सेफ हो जाते हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। एक सफिशिएंट टाइम है नीट को क्रैक करने के लिए। तो जो बच्चे अभी तक परेशान थे कि नीट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी उनकी, अब वो बेस्ट कर सकते हैं, उनके पास फुल टाइम है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम क्या है हमारा, एग्जाम नीट का है। जैसे प्रीवियस ईयर होता था वैसे इस बार भी होगा। एग्जाम क्या है? एग्जाम सेम है। ओके, एमसीक्यू पैटर्न क्या होगा? जब एग्जाम सेम है तो एमसीक्यू पैटर्न भी जो आता था हमेशा वो भी सेम ही होगा। ये माइंड में आपको रख कर चलने, तो एमसीक्यू पैटर्न भी सेम होगा। ओके, एग्जाम सेम, एमसीक्यू पैटर्न सेम होगा। ओके, और सिलेबस भी हमारा सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी सेम है। जब ऑल चीजें सेम है तो आने वाला नीट में एमसीक्यू पैटर्न भी क्या होगा? सेम ही होगा। ये माइंड हो गई एग्जाम क्रैक करने का सबसे बेस्ट वे। ओके, तो हमारा क्या है कि जब सारी चीजें सेम हो गई
तो हमारी प्रिपरेशन का मेन टारगेट क्या होगा, जो कि मेन वे हमारा टारगेटेड बेसिस पढ़ाई कीजिए। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, बट बच्चा सेलेक्ट वही होता है जो सबसे अलग करता है। सब मेहनत करते हैं, मेहनत में कमी नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेहनत सभी करेगा, बट वही सिलेक्ट होगा जिसने सबसे अलग किया होगा। तो मैं बताऊंगा कि कैसे अलग किया जा सकता है। सारा बच्चा बुक पढ़ रहा होगा, सब पढ़ रहा होगा, बट एमसीक्यू लगाने की बारी आती है तो कोई 10 सालों के पेपर सॉल्व नहीं करता, जो कि पैटर्न वही है, एग्जाम सेम है, सिलेबस सेम है। तो जैसे हमेशा क्वेश्चन आता था, इस बार भी क्वेश्चन वही आएगा, ये मेन है। तो आपको क्या करना है इन 2.5 महीनों में, इनमें आपको वनली कुछ नहीं करना है, केवल साल भर आप लोगों ने पढ़ाई की है, ओके। तो इन 2.5 महीने में केवल आपको प्रीवियस 10 ईयर के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, वनली बस केवल इतने से काम करने हैं बस। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हमेशा एमसीक्यू पैटर्न सेम आ रहा है, तो इस बार भी सेम आएगा। 80% से 90% क्वेश्चन सेम टाइप रिपीटेड ही होते हैं, सेम पैटर्न पर, हाँ उतने में सिलेक्शन हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमारी 2.5 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होगी कि प्रीवियस 10 ईयर एमसीक्यू को सॉल्व करने के, ओके। तो ढेर सारे YouTube चैनल भरे पड़े हैं इस तरह टीचरों से, जो डेली कहेंगे हम 200 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 300 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको एक महीने में 6000 क्वेश्चन करवा देंगे, 20,000 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। वो केवल आपको परेशान करना, टॉर्चर करने के सिवाय कुछ नहीं है। आपको भटकाना है, मार्ग से भटकाना है आपको केवल इतना सा करना है, केवल सिंपल चीज इतना मैं बता रहा हूँ, केवल आपको केवल 10 सालों के एमसीक्यू आप सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट से देख के क्वेश्चन, आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ओके। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको केवल फर्स्ट बायोलॉजी 10 ईयर एमसीक्यू सॉल्व करा चुका हूं, चैप्टर वाइज कंप्लीट 10 ईयर 2010 टू 2019 तक कंप्लीट सॉल्व करवा चुका हूं। अब सेकेंड वे में क्या चल रहा है, सेकेंड केमिस्ट्री के 10 ईयर एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं या डिस्कस कराए जा रहे हैं। इस डिस्कशन में आपके थ्योरी प्लस फार्मूले प्लस सॉल्यूशन चारों आपसे एक्सप्लेन किए जाते हैं कंप्लीट वे, मतलब आपने 10 सालों का पेपर सॉल्व कर लिया, कंप्लीट सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा, इतना ही इफेक्टिव है ये, ओके। थर्ड फिजिक्स 10 ईयर एमसीक्यू को सॉल्व करना नेक्स्ट टारगेट है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्री मेडिको पर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों एक साथ सॉल्व कराए जा रहे हैं कंप्लीट, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कराए जा रहे हैं। और जो भी रिवीजन से रिलेटेड होगा आपका रिवीजन भी यहीं कराया जाएगा, सॉल्व भी कराया जाएगा, कोई इधर उधर चीजें नहीं है, कंप्लीट आपको यहीं पर सारा एक डायरेक्शन के थ्रू सॉल्व कराया जा रहा है। तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, जिससे आपके लिए बेस्ट वीडियो अपलोड कर सके। और फाइनली आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच सके। और जैसे भी कोई न्यूज आती रहेगी मैं बीच बीच में आपको मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आपको डायरेक्शन देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।